मिशन 2014 में चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है, जिससे कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ हैं सतपाल महाराज, जिनसे हम तमाम मुद्दों पे टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके चुनाव न लड़ने का कारण क्या है। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके चुनाव न लड़ने का जो आपने घोषणा की है, इसका वजह क्या है? सबसे पहले तो यह है कि हमारे मुख्यमंत्री हरीश रावत सोनिया जी के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं 3 सीट जिता कर लाऊंगा, जिसमें अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार की सीट थी। मेरा ये पूछना है कि पौड़ी गढ़वाल की सीट को और टेहरी गढ़वाल की सीट को कौन जिताएगा। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ बड़ी प्राकृतिक आपदा आई और बड़ी भीषण आपदा थी, जिसमें बहुत से लोग बेघर हो गए, उनके मकान बनाने की बात थी। और इसमें देखा गया कि भाई राहत के कामों में जो कमी है उसको देखते हुए बहुगुणा जी जो हैं हटाए गए। उसके बाद रावत जी को लाया गया, तो रावत जी ने भी बहुत काम नहीं किया और जो हमारी भावना थी कि ये काम करेंगे वो काम हो नहीं पाया। और उसके साथ साथ हमसे लिस्टें मांगी गई, बहुगुणा जी ने लिस्टें मांगी, रावत जी ने लिस्टें मांगी कि हम कार्यकर्ताओं का समायोजन करेंगे, उनको दायित्व देंगे, उनको सम्मान देंगे। वो काम भी नहीं हुआ। तो बहुत सी बातें हमारे नहीं हुई हैं और देखने में ये आ रहा है कि मतलब पूरी एक सिचुएशन आप देखेंगे तो एक गढ़वाल की उपेक्षा हुई है। तो ये सब देखते हुए हमारा मन बड़ा खिन्न है और मैंने ये कह दिया क्योंकि और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। महाराज जी, आपको नहीं लगता कि हरीश रावत को बहुत अल्प समय मिला है काम करने का? और उसके मतलब जैसे ही उन्होंने सीएम का पदभार संभाला, नहीं, ऐसी बात उसके बाद ही तुरंत लोकसभा चुनाव का बिगुल बच गया, अधिसूचना जारी हो गई, तो थोड़ा बहुत कम समय मिला विजय बहुगुणा जी के अपेक्षा। मैं आपको बताऊं, उनको पूरा 1 महीना मिला। 1 महीना पूरा सारे मंत्रालय उनके पास थे और उस समय उनको ये देखना चाहिए था कि भाई हम राहत कैसे पहुंचाएंगे, क्या क्या काम करेंगे। ये सब काम उनको करने चाहिए थे और निर्णय लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निर्णय लीजिए, हर टायर का निर्णय लीजिए। तो वो सब बातें नहीं हुई और नहीं हो पाई और मैं समझता हूँ कि इस दिक्कत के अंदर जो राहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। इस दिक्कत के अंदर हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हम कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिला पाए, जो रिहैबिलिटेशन का काम होना था पूरी पुख्ता रूप से नहीं करा पाए। तो ये देख करके हमने भारी मन से निर्णय लिया है कि हम पार्टी का काम करेंगे। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं अपने कोई लड़के को लड़वाने की बात नहीं कर रहा हूँ और ना मैं इसका कोई हिमायती रहा हूँ। मेरा मानना है कि कार्यकर्ता को लड़ना चाहिए और कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए। जो सबसे बड़ी जो बात है कि अभी लोकसभा चुनाव एकदम नज़दीक है, एकदम दरवाजे पे खड़ी है और इससे एन वक्त पहले जिस तरह से आपने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की आपने बात कही है, तो ये इसके बाद नहीं हो सकता था, इसके बाद ही की जा सकती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से एन पहले इस तरह का डिसीजन। हाँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये बड़े अरसे से मामला चल रहा है। कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की बात बड़े अरसे से चल रही है। आप ये बताइए कि लोकसभा के चुनाव के बाद आप सम्मान देंगे? सम्मान तो आपको पहले देना चाहिए ताकि जो हमारा कार्यकर्ता जो है वो उत्साहित होकर के काम करे। इसीलिए मैंने रावत जी से कहा था कि मतभेद और मनभेद ये दोनों समाप्त कीजिए, कार्यकर्ता को उत्साहित कीजिए। बुझे मन से कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ सकता है, उत्साहित मन से चुनाव लड़ेगा। इसलिए आप उनको सम्मान दीजिए जिसकी उपेक्षा हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि हरीश रावत जी पे परिवारवाद का आरोप लग रहा है, लेकिन और आपने भी कहीं ना कहीं इस तरह की बात उठाई है सामने कि वो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन जब टिहरी लोकसभा जब उपचुनाव हुआ था, उस समय जिस समय विजय बहुगुणा जी के पुत्र साकेत बहुगुणा को टिकट दिया गया था, क्या वो परिवारवाद नहीं था? देखिए, ऐसा है, मैंने बहुगुणा जी से कह दिया था कि आप कार्यकर्ताओं को टिकट दीजिए, अपने बेटे को न लड़ाइए। पर वो बहुत ही उत्साहित थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं अपने पुत्र को ही लड़ाऊंगा और जैसा कि परिणाम सामने है। जहाँ तक रावत जी का प्रश्न है, वो परिवार के किसी भी व्यक्ति को लड़ा सकते हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप किसी को भी लड़ा सकते हैं और मैं समझता हूँ कि अगर परिवार के व्यक्ति को लड़ाएंगे तो वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे दामाद को लड़ाएं, लड़की को लड़ाएं, पत्नी को लड़ाएं, पुत्र को लड़ाएं, तो निश्चित रूप में अगर वो अपने परिवार वाले को लड़ाएंगे तो उनका परिवार जीतेगा। वो महाराज जी, एक बात और सामने आ रही है कि जिस तरह से उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ, उसमें जो अमृता रावत जी हैं उनकी भी नाराजगी देखी जा रही है कि उनको भारी भरकम विभाग नहीं दिए गए। कहीं उससे तो जोड़ के आपका ये फैसला नहीं देखा जा रहा? नहीं, ये उससे जुड़ के नहीं है। हालांकि उनसे विभाग छीना गया और रावत जी ने उसमें गलती भी मानी है और माफ़ी भी मांगी है। पर मैं समझता हूँ कि प्रायश्चित करना चाहिए। अगर माफ़ी मांगी है तो उसका भूल सुधार करना चाहिए और उनको भारी भरकम विभाग, क्योंकि वहाँ ऐसे झुंझुने थमा दिए हैं, छोटे छोटे विभाग, जैसे आपका वो है संस्कृति विभाग है और धर्मस्व विभाग है, ऐसे झुंझुने वाले विभाग हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा,
पौड़ी से बीजेपी के संभावित जो सबसे प्रबल दावेदार हैं, अभी हालांकि बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। नहीं की अभी कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है, अभी कोई वहाँ उम्मीदवार नहीं है कि बीसी खंडूरी के नाम के आने के बाद महाराज जी ने अपने नाम, उनका तो नाम आया ही नहीं, उनका तो नाम आया ही नहीं है, उनका नाम आया ही नहीं है। और ये बात हमने पहले ही कह दी थी, हमने हाईकमान को पहले बता दी थी, मीडिया में ये बात अब आई है, ये हमने पहले ही मीडिया को अवगत करा दिया था, बिना नाम आए पहले। हम कहते हैं कांग्रेस है जरूरी और कांग्रेस के लिए विकास है जरूरी। धन्यवाद। तो ये माना जाए कि सतपाल महाराज अब रण छोड़ के नहीं भाग रहे हैं, उनके कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर ही वो कांग्रेस के संगठन से खफा है। निश्चित रूप में, और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप में ये कुछ मुद्दे जो हैं उनका हल होना चाहिए, और नेता का काम यही होता है कि वो ध्यान आकर्षित करे। ये मौका है, समय है। तो हमारे साथ थे कांग्रेस के कद्दावर नेता और पौड़ी से मौजूदा सांसद सतपाल महाराज, जिन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। तमाम मुद्दे हैं, उन्होंने साफ स्पष्ट किया है कि क्या क्या मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर उन्होंने अगला लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया है। लेकिन सतपाल महाराज के इस नाराजगी से पार्टी आलाकमान और कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। देखना ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इनकी नाराजगी पार्टी के सेहत पर कितना असर डालती है। कैमरामैन गौरव के साथ राकेश पांडे, जैन टीवी, दिल्ली।